एमसीक्यू सॉल्यूशन सीरीज में सर्वे सब्जेक्ट चल रहा था और हम कर रहे थे कर्व चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व। 35 क्वेश्चन तक हो चुके थे शायद, और 36 नंबर क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं अपना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर 36 to 46। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कुलर कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड टू ग्रेजुअली चेंज तो डायरेक्शन में करेंगे ऑप्शन। अब सर्कुलर कर्व जो होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व वो लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है r is the radius of curve in meter, d is the degree of curve in degree and the length of chord 30 meter. Relation between d and r. यहाँ पर 3 रिलेशन होते हैं जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। पहला रिलेशन होता है यहाँ पर 1719 अपॉन d। दूसरा रिलेशन होता है 1146 अपॉन d और तीसरा रिलेशन होता है 573 अपॉन d। और ये कब कौन से यूज आते हैं? फर्स्ट 30 मीटर कोड के लिए, सेकंड 20 मीटर कोड के लिए और ये 10 मीटर कोड के लिए होता है। आपको पूछा है 30 मीटर कोड के लिए तो आंसर रहा 1719 अपॉन d, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 शिफ्ट ऑफ ए कर्व। ट्रांजिशन कर्व में शिफ्ट होती है। शिफ्ट का मतलब आपका सर्कुलर कर्व जब ट्रांजिशन कर्व के साथ कनेक्ट होता है तो कुछ शिफ्ट करके उसको कनेक्ट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है L²/24R। ऑप्शन सी करेक्ट है। रेफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व देखते हैं। ये ट्रांजिशन कर्व में शिफ्ट को बता रखा है L²/24R और ये फॉर्मूला आपके डेराइव किया हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व्स द एंगल थ्रूआउट विच फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट इज कॉल्ड। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है जी। रेफरेंस देखते हैं। यहाँ पर अपने पास सिंपल सर्कुलर कर्व है एक, ये रहा सिंपल सर्कुलर कर्व। क्वेश्चन कहने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि बैकवर्ड टेंजेंट है वो फॉरवर्ड टेंजेंट से डिफ्लेक्ट होती है, तो इस एंगल के बारे में पूछा है, इसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अपना आंसर है ये रहा डी। नेक्स्ट फॉर जॉइनिंग टू ग्रेडियंट आइडियल वर्टिकल कर्व शुड बी। वर्टिकल कर्व हमेशा पैराबोलिक होते हैं। ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डेल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन गिवन है ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व, रेडियस गिवन है r, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कर्व एंड लॉन्ग कोड। आपके मिड ऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है 1 - cos del by 2 into r, जो कि अपने ऑप्शन में डी में दिख रहा है। ओके 41 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है h is the length of subchord। सबकोड, नॉर्मल कोड और सबकोड में फर्क क्या है? नॉर्मल कोड जो पीसी और पीटी के साथ कनेक्टेड होता है वो होता है सबकोड, जिसकी लेंथ स्मॉलर रहेगी नॉर्मल कोड से। ओके इसको सी भी लिख सकते हैं अपन। r is the radius of circular curve, angle of deflection between tangent and subchord। ये रेनकाइन मेथड से आता है। मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ रेनकाइन मेथड का फॉर्मूला अपने पास होता है रेनकाइन डिफ्लेक्शन एंगल। ये डेल का फॉर्मूला होता है अपना 1718.87.9 भी कह सकते हो। Cn/r, Cn की जगह अपने को दे रखा है S, तो S/r। ये फॉर्मूला डेल एन का हो गया। तो अपने यहाँ पर फॉर्मूला ऑप्शन सी में टिक कर सकते हैं। रेफरेंस देखते हैं। रेनकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल के लिए रेफरेंस रहा ये अपने पास रेनकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल है, जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हो 42 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। ठीक है, रेनकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल, ऑप्शन
सी करेक्ट रहा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका, इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर कर्व T1 T2 टेंजेंट पॉइंट है जिसमें से एक PC और एक PT है, इट्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंगल बिटवीन T1 एंड लॉन्ग कॉर्ड, ये अपने होता है डेल बाई 2। इसको समझने के लिए रेफरेंस देखते हैं। ये अपने पास सिंपल सर्कुलर कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व है। यहाँ पर कह रहा है T1 एंड T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये PC एंड PT, और ये यहाँ पर टेंजेंट और लॉन्ग कॉर्ड के बीच में टेंजेंट पॉइंट पर एंगल कितना होगा, ये हमेशा डेल बाई 2 होता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है ये हुआ डेल बाई 2। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन में अपने हॉरिजॉन्टल एंगल कंपोज ऑफ टू आर्क हैविंग देयर सेंटर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड सेंटर हो गया तो सीधा सा रिवर्स कर्व आंसर है। अगर रेफरेंस देखेंगे तो रिवर्स कर्व का यहाँ पर था, ये आपका रिवर्स कर्व है, यहाँ पे आपका दिख रहा है रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन के सिंपल सर्कुलर कर्व से जुड़ता है। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ ए कर्व इज डन बाय, कर्व के लिए दो मेथड है, एक तो डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व, और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो मेथड है कर्व के डेजिग्नेशन के लिए। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन भी सही है अपना, सेकंड ऑप्शन कर्व सबटेंडेंट, ये भी डिग्री ऑफ कर्व के बारे में कह रहा है। कर्व सबटेंडेंट, एंगल सबटेंडेंट, आर्क स्पेसिफाइड लेंथ, ये डिग्री ऑफ कर्व है। तो इधर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये डी डिग्री ऑफ कर्व है। तो इसका मतलब ऑप्शन A B C सही है, तो ऑप्शन हम टिक करेंगे, आंसर रहा अपना डी ऑल ऑफ अबो। 46 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सिंपल कर्व इज 300 मीटर, आर दे रखा है 300 मीटर, एंड द लेंथ इज स्पेसिफाई कॉर्ड इज 30 मीटर। आपको डिग्री ऑफ कर्व पूछा है, सॉल्व करते हैं इसको। डिग्री ऑफ कर्व 30 मीटर के लिए आंसर सीधा सा हो गया 1719 अपॉन डी, ये हो गया अपने पास। पूछा क्या है आपको, आपको पूछा है डी, तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम 1719 अपॉन आर लिखते हैं, और आर आपको दे रखा है 300 मीटर, और ये आप डिवाइड करोगे आंसर मिल जाएगा। ये रहे 46 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।